हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे सेथन विलेज में, जो मनाली से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर है। एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जहां पे आज के दिन लगभग आज है 4 फरवरी 2026 और यहाँ पे लगभग 5 से 6 फुट तक भी स्नो देखी है और आपको भी दिखाएंगे हम आगे चल के। तो इस वीडियो में जुड़े रहना, तो आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले पाओगे और आप कैसे पहुंच सकते हो, क्या क्या स्टे के ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये है भाई वो लास्ट एरिया जहां से आगे बैरियर लगा हुआ है। ये बैरियर की देखो ये बना हुआ है, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। तो ये है कुछ शाम का नज़ारा यहाँ का, चारों तरफ बर्फ़। और यहाँ पे बर्फ़ आप देखोगे साइड में लगभग मेरे खड़े होने से, मेरे कंधे से ऊपर, क्या मेरे सर के ऊपर से भी जा रही है। सागर भाई आपको खड़े होके दिखाएंगे यहाँ पे। सागर भाई एक बार इसके पास खड़े होके दिखाओ। देखो सागर भाई कितने दिखाई दे रहे हैं, ये देख लो। इतनी स्नो है भाई, इतना स्नोफॉल हुआ है। ये ऊपर से देखो पूरा स्किट होके भी आया हुआ है। तो हम आए हुए हैं सागर भाई की जिम्नी के साथ, और सागर भाई हैं निर्वाणा हमटा के ओनर, जो आप हमारी वीडियोज़ में पहले भी देख पाए होंगे, कई बार हमने दिखाया। और आज हम निर्वाणा हमटा में ही होंगे। और सागर के पीछे है ना, एक पीछे लाल लकीर दिख रही होगी आपको, जो सनसेट की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, अमेजिंग। तो चलो दोस्तों चलते हैं वापस, और आपको बीच में रुक के सुंदर नज़ारों का दीदार भी कराते हैं। तो चलो सागर जी शुरू हो जाइए। तो भाई हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं इस जगह का आनंद उठाने के लिए, और हमारे नीचे भी लगभग 1-1.5 से 2 फुट भी हो सकती है बर्फ़ हो, क्योंकि अभी तक वो पूरी बर्फ़ को नहीं हटाया गया। धीरे धीरे यह पिघलेगी धूप में और तब इसको हटाया जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो रखी है और इतनी बर्फ़ को हटा के साइड में डालने के लिए भी स्पेस बहुत कम रह जाता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आप सेथन पहुंच कैसे सकते हो। तो सेथन पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, आप अपनी गाड़ी अभी फ़िलहाल 4x4 लो, वहाँ से एक 200 रुपये का परमिट मिलेगा, 200 रुपये का परमिट बनाओ और उसके बाद आप आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो आप मनाली से 4x4 हायर कीजिए और आप यहाँ आ सकते हो। बाकी और कोई भी दूसरा साधन यहाँ पे आने का अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात स्टे की, तो स्टे के ऑप्शंस बहुत हैं, बट मोस्टली ऑप्शंस जो हैं वो लग्जरी है। पीछे आ रही है हमारी गाड़ी, सागर भाई लेके आ रहे हैं और हम इस वॉक का ले रहे हैं मज़ा। तो आप अगर आपको बात करते हैं स्टे की, तो स्टे की अगर हम बात करें तो आपको स्टे में 2-2.5 हज़ार से लेके 15,000-20,000 तक भी लग्जरी का स्टे ऑप्शन है, पर वो आपकी सिर्फ पॉकेट के ऊपर है कि आप कौन सा स्टे चुनते हो। और जो सनसेट में हम चल रहे हैं ना, उसका मज़ा तो आ रहा है, पर अब हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा वापस, क्योंकि यहाँ पे है ना अंधेरा होने के बाद ये पूरा का पूरा जो नीचे हल्का फुल्का पानी है, ये एकदम पूरा ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप अगर ऐसी जगह पे आ रहे हो तो जल्दी ही निकलिए। देखो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो या फिर आप सेम डे घूम के और वापस निकल सकते हो। और ये भाई बोर्डिंग करके अभी वापस नीचे आए हैं, तब हम आए थे तो ये आए थे। और अभी भाई जाते वक्त है ना, हमारी गाड़ी ऐसी ज़बरदस्त किट हुई है और गड्ढे थे, तो गड्ढों में है ना रोकना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो धीरे धीरे ही चलना बेहतर है। और पहाड़ की एक कहावत है कि आप जिस स्पीड में चढ़ रहे हो उसी स्पीड में उतरो, क्योंकि भाई जब ये स्किटी हो जाते हैं ना, चढ़ना फिर भी आसान होता है, उतरना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखो जब आते हैं भाई पेड़ ना, ओए होए पेड़ लदे हुए हैं बिल्कुल बर्फ़ से, और आपके दोनों तरफ हो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 फुट हर जगह पे अलग है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बर्फ़ का तूफान आया है, इसलिए अप एंड डाउन चल रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है बर्फ़। और इस जगह की भाई जितनी भी तारीफ़ करो ना कम ही लगती है मेरे को तो, क्योंकि ये जगह है ना सुंदर ही इतनी है। और गाड़ी जिस लेवल पे हिल रही है ना भाई, उस लेवल पे पेट का पानी सब कुछ हिल चुका है, मेरा भी और सागर भाई का भी। तो धीरे धीरे इस गलियारे से निकलते हुए सागर भाई बहुत ही सतर्कता के साथ धीरे जा रहे हैं, हॉर्न बजाते रहना चाहिए, क्योंकि आगे से अगर कोई गाड़ी आती भी है ना तो वो आपको साइड दे सकती है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है। क्योंकि गाड़ी है ना भाई बेशक 4x4 है, वो भी स्किट कर सकती है। वैसे तो देखो हमें कोई इतनी आफत नहीं है, अगर हमें ज़्यादा कहीं भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, हमारे पास स्नो चैन है, तो स्नो चैन डाल के हम तब निकल सकते हैं, तो हमें इतना बड़ा इशू है नहीं।
देखो आप भी अगर इस टाइप का रिस्क ले रहे हो तो कैलकुलेटेड लो अपने फुल इक्विपमेंट्स के साथ। तो भाई ये जो एरिया है ना, यहाँ पे होते थे रेस्टोरेंट और अभी इग्लू भी बनते हैं, पर अभी इग्लू बने नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बर्फ काफ़ी है, नहीं तो ये तो ग्राउंड होता था भाई। इस ग्राउंड में हमें ना कैंपिंग करके भी गए हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जिसको सागर भाई के पीछे आप देखोगे ना एक थोड़ी सी लाइट जलती हुई दिख रही होगी। और ये है वो जगह है जहाँ पे है ना इग्लू बनते हैं। इस एरिया में इग्लू बन भी गए हैं शायद, ऊपर बना हुआ मुझे कुछ दिख रहा है इग्लू टाइप में, तो इग्लू हो सकता है रेडी हो गए। और भाई अब देखो, अब जब लाइटें जल गई ना तो बर्फ़ क्या चमक रही है ना, तो इग्लू भाई शायद बने हुए हैं, शायद नहीं बने भाई अभी शायद थोड़ा सा और टाइम लगेगा बनने में। ओए होए होए होए, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ना भाई। नीचे लाइट में स्नो और ऊपर पेड़ों पे हल्की हल्की रोशनी में स्नो चमक रही है। मतलब सुभान अल्लाह भाई, सब कुछ गजब है। एकदम ही अलग एक्सपीरियंस करा दिया सागर भाई ने। मैं अगर अकेला आता तो मैं सिर्फ सागर भाई वहाँ आता, वहाँ से गाड़ी लगा के और मैं यहाँ तक आता पैदल, पर सागर भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, सागर भाई और मुझे पैदल चलना पड़े। और ये देखो, जैसे ही हम इस जंगल से बाहर निकले हैं ना तो जाके थोड़ी सी लाइट हमें नज़र आई है और ये सुंदर नज़ारे भी नज़र आए। तो बस अब जैसे ही हम थोड़ा सा 1-2 टर्न और काटेंगे ना, उसके बाद हमें दिखेगी ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड पीछे के माउंटेन। अभी तो आपको सिर्फ स्नो दिख रही है। और यहाँ पे भाई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा रिस्क आप ना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई आपको रियलिटी में एक्सपीरियंस नहीं है स्नो में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी को ड्राइव करने में, बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब दिखने लगे होंगे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन। क्या गजब है यार। मैं हमटा इतनी बार आया हूँ, पहले मुझे हमटा अच्छा लगता था, अब तो यार हमटा से ऐसा लगता प्यार हो गया भाई। आना ही पड़ेगा, 2-4 दिन तो मुड़ के आना ही पड़ेगा। क्या गजब है भाई, एकदम अद्भुत। और पांडो रोपा क्रॉस करते करते मुझे लग रहा है अंधेरा हो ही चुका है, तो जो कुछ भी हम दिखा पाएंगे आपको दिखाएंगे, नहीं तो बाकी फिर हम आपको सुबह दिखाएंगे कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे। और जैसे जैसे दिन ढला है ना, दिन ढलने के बाद वो जो स्नो सॉफ्ट थी ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और ब्लैक आइस में कन्वर्ट होती जा रही है। और जितनी ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट होगी गाड़ी चलाने में, उतनी ही परेशानियां हमें आगे आने वाली हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या इन सुंदर नज़ारों के लिए इतना रिस्क बनता है या नहीं बनता? भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ऐसी ऐसी जगहों पे जाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है तो रिस्क लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो आप इन नज़ारों को कभी नहीं देख पाओगे। हम जैसे ही हमारे भाई बंद सभी मेहनत करते हैं तो आप इन नज़ारों का आनंद ले सकते हो अपने घर में बैठ के। तो एक्टिविटी ग्राउंड पहुंचते पहुंचते अंधेरा सा हो गया है, लाइटें हमारी ऑन है ही। और यहाँ पे जब हम गए थे तो सैकड़ों गाड़ियाँ थी, लेकिन अब चुनिंदा गाड़ियाँ हैं, वो भी उन लोगों की है मैक्सिमम जो लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं और पैक करके यहाँ से निकलने की कर रहे हैं तैयारी। और लोगों ने अपनी जो बर्फ़ है वो रोड पे फेंक देते हैं ताकि वो टायरों के नीचे आके जम जाए और उनके वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो ये देखो भाई सामने ये दिख रहे हैं इग्लू, ये हमने आपको पहले भी दिखाए थे। तो अब निकलते हैं नीचे की ओर। और लोग देखो भाई, रोड पे ही स्की चल रही है, रोड पे ही। क्या मस्त ये होते हैं मस्ती और नज़ारे। हाय भाई साहब, ये भाई तो मेरा ऐसा लग रहा है ऐसे ही नीचे चला जाएगा स्की करते करते ही, उठा के ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पैदल ही स्की करते हुए नीचे चला जाएगा। सेतन तक तो आराम से जा सकता क्योंकि काफ़ी बर्फ़ है वहाँ पे। और मोस्टली वही टैक्सी वाले तो नहीं बचे हुए क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सिर्फ वही होंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तो वायरलेस पे बात कर रहे हैं, तो शायद ये जो जेसीबी चलवा रहे थे ना वही होंगे सारे लोग। और आप सामने देखोगे एक भाई मस्ती मारते हुए, एकदम क्या गजब मस्ती मार रहा है वो। देखो सीधा चल ही नहीं रहा, एक बार इधर एक बार इधर। भाई ये शाम को काम खत्म करके अपनी मस्तियों में मस्त, देखो कैसे घुमाता हुआ लेके जा रहा है। भाई साहब ये मजे है। और इनका तो ये तो भाई आप खुद ही समझ लो, एक तरीके से बनाई ओल्ड ट्रेन टायर है, तो 4x4 है, फुल पावर है, तो कहीं से मोड़ लो, जैसे मर्जी घुमा लो, नहीं तो एक नॉर्मल गाड़ी तो नहीं चल सकती ऐसे। और ये देखिए दोस्तों सेथन विलेज, आपने लास्ट वीडियो में तो देखा होगा, लेकिन इस टाइम जब ये लाइटों में जगमगा रहा है ना तो कुछ अलग ही लग रहा है।
ऐसा लग रहा है पहाड़ की बर्फ की दुनिया में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। लगभग 10, 12, 15 घर होंगे, लेकिन इस घर में भी मुझे ऐसा लग रहा है पीछे एक स्कूल है। तो भाई सागर भाई ने अभी बताया वो स्कूल नहीं, कम्युनिटी हॉल है। और बहुत अच्छी बात है भाई, अगर स्कूल नहीं भी है तो यहाँ के लोगों को जाना पड़ेगा नीचे, फिर तो थोड़ी सी परेशानी है। मेरे ख्याल से शायद 2, 3, 4 किलोमीटर नीचे ही जाना पड़ता हो। और यहाँ पे है सुनील भाई का कैफे ना, उसके विजय का। हाँ तो विजय भाई का था यार, मैं बार बार सुनील मेरे मुंह से निकलती है। एक तो कई दिन सुनील भाई के साथ रह गए ना, इस कारण भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो लेते रहो नज़ारे। और इस टाइम के नज़ारे जो है ना वो अलग ही दिख रहे हैं मुझे पहले से दिन में जो धूप में गया ना उससे ज़्यादा शानदार लग रहे हैं अभी के। और ये देखो भाई डॉग कर रहा है फुल मस्ती, हमारे आगे आगे चल रहा है। भाई मत चल, गाड़ी स्किट भी हो जाती है कई बार। बेशक 4x4 है, फिर भी स्किट होने के चांसेस रहते हैं। और भाई अगर आप कहो सेथन में इग्लू, तो सेथन में यहाँ पे बनते हैं इग्लू। ये सामने इधर भी है और इधर भी है, दोनों ही तरफ। एक तरफ तो अभी बन चुके हैं, एक तरफ अभी मेरे ख्याल से वो बनाएंगे, क्योंकि मौसम ख़राब था साथ के साथ ही, तो इस कारण हो सकता है ना बन पाए वो प्रॉपर। तो दोस्तों नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं ये और ज़रूर बताना। अगर देखो मेरे को तो लगा आ रहा है फुल मज़ा इन नज़ारों में। ऐसी जगह पे ड्राइव करने को मिल जाए ना, ओए होए अद्भुत। और साथ में आपके साथ सागर भाई जैसा बंदा हो तो जो मस्त होके गाड़ी चला रहा है और हम मस्त होके आपके लिए शूट कर पा रहे हैं। और अब आप देखोगे हमने एक जिम्नी को साइड दी है, इसलिए दी है ताकि आपको दिखा पाए एग्जैक्टली। और अब दिखेगा पीछे आसमान, ओए होए वो जो लालिमा चमक रही है ना पीछे से थोड़ी थोड़ी, वो एकदम मस्त लग रही है भाई, मस्त एकदम। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल बेस्ट टाइम पे आया हूँ और बेस्ट जगह पे आया हूँ। सागर भाई एक बात का तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर स्नो चैन लग जाए ना फिर तो इस रोड को इतने प्यार से लेके जा सकते हैं। 4x2 गाड़ी भी बहुत अच्छी चल सकती है। स्नो चैन लगने के बाद आपकी गाड़ी है ना बिल्कुल स्किट नहीं करती। वरना आप खुद देख लो मेरे पीछे गाड़ी कैसे यूं मतलब ऐसे चल रही है जैसे पता नहीं हम कहाँ शेड्यूल में चल रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ये हाल हो रखा है। सागर भाई क्या बोलते हैं, मेरे वाली गाड़ी चढ़ जाएगी? स्नो चैन लगा के फर्क तो पड़ता है बिल्कुल, इसमें स्लिप कम करेगी गाड़ी, ग्रिप अच्छी बनेगी, मेन तो वही होता है। एक्चुअल में सागर भाई ने स्नो चैन मंगा ली है पर अभी उसका उपयोग नहीं किया है। क्या एक लगाई थी मैंने, एक लगा के यूज किया है। हाँ। पर मैं है ना भाई को है ना कल सुबह है ना स्नो चैन लगाएंगे हम। मैं आपको गारंटी देता हूँ मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में मैं गाड़ी पे स्नो चैन लगा के और गाड़ी को रेडी खड़ी कर दूंगा। देखो ये दोनों साइड में जो बर्फ लगी हुई ना, इसका एक फायदा भी है कि आपकी गाड़ी इन केस स्किट होती है ना तो आपकी गाड़ी कहीं ठुकती है, ठीक है ना, कोई डेंट आएगा ना कुछ। गाड़ियाँ स्किट होती है एक दूसरे की जगह लग जाती है। और यहाँ से भाई जब ब्लैक आइस बनती है ना तब तो यहाँ से चढ़ना लगभग जिप्सी जिम्नियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। सागर भाई ने भी हवा निकाल के तब जाके चढ़े हैं। रास्ता तो दुर्गम तो पहले ही था पर अब स्नो होने के कारण ये और ज़्यादा दुर्गम होता जा रहा है। जिम्नियाँ जिप्सियाँ बस यही खड़ी, वैन तो बेचारी साइड में लगा के इन्होंने खड़ी कर दी है। तो धीरे धीरे करके हम ऑलमोस्ट अपनी प्रॉपर्टी के पास पहुंच गए हैं। बस यहाँ से लगाएंगे अपनी गाड़ी को साइड में और उसके बाद नीचे चल के करेंगे आराम से रेस्ट, चिल मारेंगे आज। तो हम पहुंच चुके हैं। ये सामने देखो निर्वाणा हमटा का बोर्ड लगा हुआ है, अभी तो दिख नहीं रहा। अब गाड़ी के 4x4 हो गया है बंद यहाँ पे, और यहाँ से चलेगा अब हमारा 4x4। गिरते पड़ते जैसे तैसे पहुँचेंगे प्रॉपर्टी की तरफ। एक तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बिल्कुल स्टिप है भाई, सीधा नीचे खेत में ही जाएंगे, तो बड़े ध्यान से ही चलना पड़ेगा धीरे धीरे। और आगे आगे ये देखो स्नो भाई हटा रहा है। ओ देखो पहले ही झटके में भाई अंदर, फर्स्ट स्टेप। ओह ब्रेक मारो। सागर भाई तो बिना ब्रेक के जा रहे हैं सीधा नीचे भाई। सोचो दोस्तों अगर आपको अपने घर पे जाना है वो भी ऐसे हालातों में तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो दोस्तों आपने एक रील देखी होगी ना, वो बंदा ऐसे चलना शुरू करता है दौड़ता है फिर रुक ही नहीं पाता, वही हाल हो जाएगा। मैं ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए राइट जाता है पर हम किसी और ही साइड में निकल जाएंगे उस कंडीशन में तो। और मेरे जूतों में भी थोड़ी सी लग चुकी है। और यहाँ से आ गई है हमारी प्रॉपर्टी एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे, निर्वाणा हमटा। और ये भाई बर्फ़ में जब लाइटें दिख रही है ना क्या शानदार लग रही है ना।
रिस्की है, बट भाई जो मज़ा है वो यहीं का। दिन में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिन में बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसके ऊपर बहुत आसानी से चला जाता है। और भाई कितनी फुट है यहाँ पे? 2 फुट से ऊपर ही है भाई पूरे में। तो ये है अपना बोर्ड निर्वाणा हमटा का। तो अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, घुसते हैं। ठंड लग रही है भाई। हाँ हाँ, सागर अभी भी डांस दिखा सकता है? अच्छा ये देखो ना भाई, ये रेलिंग होती थी, 3 फुट की रेलिंग थी, ये दिख ही नहीं रही। सिर्फ लाइट लाइट जलती हुई आपको दिख रही है ना, आपको लगेगा यार स्नो में लाइट कैसे जल रही है। तो ये पूरी है ना लाइट, ओए होए, ये तो अलग ही माहौल बना दिया भाई इसने तो। और ऊपर भाई ये देखो डोम कैसे दबे पड़े हैं हमारे, और इधर भी माहौल तो ऐसा ही लग रहा है कुछ ठीक ठाक सा। पर अभी शिखा दिखी मेरे को, ये है नहीं मेरे को। अच्छा बाहर कौन आया फिर, कोई और था? अच्छा लड़का था वो तो ये है भाई हमारी प्रॉपर्टी निर्वाणा हमटा। आपने बहुत वीडियोस में देखी होगी, और अक्सर हमारा आना जाना होता ही है सागर भाई के पास। ये देखो इसे बोलते हैं मेहनती लोग। रात को भी सिलाइयाँ चल रही है, कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? क्या बना रही है? ये थोड़ा सा टेबल क्लॉथ टाइप से बना रही है। ओए होए, नहीं अच्छा लगे। और ये देखो बीमार होने के बावजूद भी काम कर रही है। और एक हम है, दोनों निखट्टू फ्री में घूम रहे हैं। सागर के पास ये डॉग्स भी हैं, 4 है ना सागर अपने पास अभी? 5 डॉग्स हैं। तो भाई 5 डॉग्स को संभालता है। एक इधर, एक ये देखो, 2 इधर, 1 2, बाकी घूम रहे हैं बाहर। एक नहीं, डॉलर पीछे है और कुत्ता सिंह अपने रूम में है। अच्छा कुत्ता सिंह अपने रूम में है, डॉलर सो रहा है अपना पीछे आराम से जिम वाले एरिया में। तो यहाँ तंदूर के पास में बैठ के बढ़िया किया अपना डिनर, और डिनर करके अब निकल रहे हैं यहाँ से। देखो बीच में से मनाली दिखती पूरी, आराम से बैठ के एंजॉय करो। तंदूर के कारण भाई ठंड तो लगती ही नहीं है, तो मस्त मज़ा आ रहा था। तो अभी बस तंदूर के पास से निकलते हैं और अपने रूम में चलते हैं, और रूम दिखाते हैं आपको। बज चुके हैं 10 और सागर भाई भी अब सोने जा रहे हैं। तो गुड नाइट बोलते हैं एक दूसरे को और चलते हैं। और बर्फ़ के गलियारे से होके गुजरना पड़ता है। तो भाई ये एक्सपीरियंस तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, आपको पता ही है। बहुत साल में है ना, बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जो ऐसा टाइम मिलता है। थोड़ी सा अनकन्वीनियंस भी होता है, पर मज़ा भी बहुत आता है। अनकन्वीनियंस क्या होता है, देखो थोड़ा सा फिसलने का डर होता है। मनाली क्या सुंदर दिख रही है भाई यहाँ से, ओए होए, एक एक होटल अलग से चमक रहा है, देखो पूरा का पूरा। सागर भाई ने लाइट भी जला दी। अब लाइट जलाने के बाद अब थोड़ा और ज़्यादा परफेक्ट लगने लग गया है कि बिना लाइटों के। और उधर तो लाइटें अभी बंद कर दी, वो अब मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। तो ना अभी की क्या ज़रूरत है, इधर ही जली हुई है बस। यही एक पेंसिल लाइट बहुत होती है। दोस्तों फाइनली चलते हैं अब अपने रूम में, और आपको दिखाते हैं अपना रूम टूर। ये देखिए भाई, घुसते ही सबसे पहले राइट में मिलेगा आपका बाथटब, जहाँ से आप पूरे के पूरे शहर को देख सकते हो, जो आपको अभी नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट अंदर की जली हुई है। और ये है हमारा मास्टर बेड, बढ़िया मस्त। आपको इसके साथ मिलती है ब्लैंकेट, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट है। तो उससे क्या होता है, आपको ठंड नहीं लगती, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और इधर है अपना एक सुंदर सा वॉशरूम, जगमगाता हुआ है, बढ़िया। उधर शावर वगैरह का है। और ये एरिया जो है, ये एरिया है आपका सिटिंग एरिया। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो इसको, सोफ़ा कम बेड है तो इसको बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर आप हो सिर्फ एक कपल या एक छोटी सी फैमिली, तो आप यहाँ से बैठ के रात को पूरे शहर को निहार सकते हो, स्नो का मज़ा ले सकते हो। हर एंगल से आपको ना बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अभी तो भाई लाइट है ना, तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट सुबह आपको दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्टली। तो ये है कुछ हमारा वुडन हाउस ही मान लीजिए इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरे में वुड ही लगा हुआ है मोस्टली। तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे तो मैं एक बार पहले रुका हुआ हूँ, पर फिर भी हर बार कुछ नया सा लगता है, क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंसेस क्या है, व्यू के ऊपर डिपेंड है। जब आपको सामने स्नो दिख रही है ना, तो भाई अल्टीमेट हो जाता है। क्योंकि इस स्नो को देखने के लिए लोग भाई 2-2 हज़ार किलोमीटर से भी चल के आते हैं।
तो दोस्तों अब फटाफट घुसते हैं अपने बिस्तर में, क्योंकि भाई ठंड बाहर बहुत होती है। तो आराम से अब ठंड में अपने कोजी से बिस्तर का लेंगे आनंद, और सुबह मिलेंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ और इस स्नो भरी दुनिया में। तो गुड नाइट, और जल्दी ही सुबह मुलाकात होगी आपसे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों से। दोस्तों एक नई सुबह में स्वागत है। और दोस्तों अगर आपकी सुबह कुछ ऐसे होती है ना, तो इससे प्यारी सुबह हो भी नहीं सकती। ये सुंदर नज़ारे, सामने 1 से 1.5 फुट की बर्फ़ और सामने पूरा स्नो पीक्स, दूर दूर तक आपको सिर्फ स्नो ही दिखाई देगी। ओए बैठ के घंटों में सुबह सच मतलब लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठा था, और उठने के बाद भाई बस ऐसे ही बैठ के देख रहा हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया ग्लास लगा हुआ है। जब धूप आ जाएगी तो आराम से बाहर बैठ के गप्पे शप्पे चलेंगे, चाय चलेगी। तो उससे पहले भाई अभी वो उठे नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टाफ थोड़ा मेरे ख्याल से आई थिंक 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट या चाय वगैरह प्रोवाइड करता है। तो उससे पहले हमें तो थोड़ी सी जल्दी है, तो हम बना लेते हैं अपनी एक चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, देखते हैं। अभी चाय बनाते हैं, पीते हैं, और फिर थोड़ा सा इन नज़ारों का आनंद लेते हैं। सुबह सुबह की चाय चल पड़ी है, और ऐसे नज़ारों में कम से कम भी आप इधर तो मानो, इधर तो मेरे को लग रहा है कहीं 2.5 3 फुट भी हो सकती है बर्फ़ बीच में, क्योंकि ये पूरा स्लाइड होके इधर इकट्ठा हो गया है। ये देखो, नहीं तो घर की जो हाइट है ना, ये देखो कहाँ है। तो भाई ये नज़ारे सुबह सुबह मनाली को निहारते हुए, धूप का इंतज़ार करते हुए, और ये देखो पूरी मनाली नीचे। और भाई यहाँ पे बर्फ़ है ना, मनाली के मुकाबले लगभग मेरे को लगता है 20 दिन बाद तक भी रहेगी। आहा, चाय का मज़ा आए अलग ही है भाई। आप हो डॉग लवर तो ये देखिए भाई, 1 2 3 दूर कहाँ गए, वो तो अभी उठे ही नहीं भाई, उनका गुड मॉर्निंग हुआ नहीं अभी। ठंड की बात करो ना भाई, तो ये देखो जब पानी गिर रहा था ना, वो गिरते गिरते ही जम चुका है। और ये भी देखिए, इधर भी हमारे यहाँ पे भी पानी जम चुका है। वो सिर्फ मज़ा ही नहीं होती, स्ट्रगल भी होता है। जब सुबह सुबह उठ के ये काम करना पड़ता है ना, उठ के बर्फ़ हटानी पड़ती है, और वो अभी है ना क्या होता है, 1-2 दिन के बाद ऐसी सॉलिड हो जाती है बिल्कुल पत्थर की तरह। तो ना तो वो बड़ी मुश्किल से तो हटती है, और हटने के बाद भाई फेंकने की जगह भी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि फेंकेंगे कहाँ पे, यहाँ पिघलती भी तो नहीं है ना, बहुत जल्दी पिघलेगी नहीं। तो लड़के कर रहे हैं अपना काम, हम चलते नीचे। सागर भाई भी उठ चुके होंगे, तो सागर भाई से मिलते हैं जाके। और सुबह सुबह अब पकड़ा गया सागर भाई, ये देखो, ये भाई सुबह सुबह करते हैं एक्सरसाइज, बढ़िया मस्त म्यूजिक चला के मजे लिए जा रहे हैं। इधर टीवी पे लगा दी गई वीडियो तो मैंने आते ही बंद कर दी। मैंने कहा भाई कॉपीराइट आ जाएगा। और भाई ने ना ये अपना जिम पर्सनल बनाया हुआ है, तभी हमें ये इधर उधर घुमा के छोड़ देता है और खुद करता है जिम। ये देख लो भाई की फिटनेस का राज है भाई, जिम करना चाहिए। देखो जिनके पास पॉसिबिलिटीज़ है उन्हें मारना ही चाहिए जिम, तो अच्छा होता है सेहत के लिए। और भाई कुछ लोग जिम ना भी करें ना, बट ऐसे नज़ारों में बैठे रहे ना, फिटनेस तो वैसे ही बन जाती है। देखो शिखा आराम से सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके पराठों का इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही भाई। यहाँ से आते बिल्कुल जो परफेक्ट है ना, यहाँ का बेस्ट व्यू वो है ये। क्या जन्नत दिख रही नीचे। तो भाई अब देखो मनाली में तो मेरे ख्याल से आज और कल तक बर्फ़ बिल्कुल ही कम हो जाएगी, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे और हमटा पे तो रहेगी। तो हमटा सबसे बेस्ट प्लेस है अभी फ़िलहाल स्टे के लिए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आ चुका, हमने मंगाया एग पोहा, और सागर भाई भी एग पोहा खा रहे मस्त होके, और ले रहे इन सुंदर नज़ारों का आनंद। ऐसी जगह पे तो भाई जो मिल जाए, जैसा मिल जाए ना, वही मस्त है एकदम। हाथ में आ गई गर्मा गर्म कॉफ़ी, तो अब कॉफ़ी के साथ इंजॉय करते हैं हम। सागर भाई बिना कॉफ़ी बिना चाय के ये आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हम तो है नहीं भाई। तो भाई रात को तो हम आपको रास्ता नहीं दिखा पाए थे, तो अभी देखो सागर भाई आज देखो रात को तो अंधेरा था, तो सागर भाई बोले सुबह गिर के दिखाऊंगा मैं, तो अभी सुबह दिखाएंगे हमें गिर के ना। तो भाई हम भी अब निकल गए धीरे धीरे सागर भाई के कदमों के निशानों के अनुसार। पर भाई रोड इतना स्लिपरी है, आपको दिखाते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए भाई आपको एकदम चमक लग रही है ना, और इसीलिए आपको सन ग्लासेस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आपने सन ग्लासेस यूज़ नहीं किए ना,
अंधा हो जाता है बंदा, बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है, इतनी चमक लगती है। और ये देखो पूरा चमक रहा है ना आपको, ये पूरा एरिया बिल्कुल ऐसा हो गया है ब्लैक आइस, तो बहुत संभल के ही चलना पड़ता है। ये हमारी है ना, पहले है ना यहाँ से ऐसे रास्ता था और सीढ़ियाँ थी, पर फिलहाल सीढ़ियाँ हो चुकी है ख़त्म बिल्कुल, और बर्फ़ पे ही चल के ऊपर तक जाना पड़ेगा। पर ये रास्ता है बहुत ही छोटा, ये मान लो यहाँ से और ये सामने प्रॉपर्टी है, बस इतनी ही दूर चलना पड़ता है। तो संघर्ष ही हो गया है चढ़ना भी, रात को उतरना, और अभी तो मेरे को दोबारा उतरना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैग वैग सब कुछ नीचे ही है। अभी तो हम एक छोटे से काम के लिए जा रहे हैं। तो इन पे गाड़ियाँ चल चुकी हैं, उसके बाद भी अभी है ना ब्लैक आइस है और बीच में धूप खिल गई है, तो इस कारण पानी बह भी रहा है। इसलिए हम आए थे इसमें टायरों में हवा भरने, क्योंकि जब भी आपको लगता है ना कि आपकी गाड़ी स्नो में है तो हवा ज़रूर कम कर ले। हवा कम करने से टायर की ग्रिप बढ़िया हो जाती है और आप सुरक्षित पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये देखिए भाई, ये है हमारी प्रॉपर्टी और नीचे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इधर देखिए, ये नाम रोक के आप नंबर ले लेना, हमें नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने बोर्ड दिखा दिया है। आज रोड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं क्योंकि नीचे है ना एक जगह पे थोड़ी सी स्नो स्लाइड कर गई, तो उसको रोका हुआ है ट्रैफिक को। और भाई आपको कहीं गाड़ी दिख रही है? ये देखो एक गाड़ी दबी हुई है जिप्सी, जिसका हमें पता तक नहीं लग रहा। इधर देखिए, ये देखो पूरी फुली कवर्ड है ये, तो क्या करें भाई। और यहाँ से सब कुछ अलग ही दिख रहा है, मनाली का एक चप्पा देख सकते हो आप। और इस तरफ जाओगे तो पूरा का पूरा लास्ट तक, मेरे ख्याल से शायद डोबी तक तो बहुत आसानी से दिखता है ये एरिया। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, नीला आसमान है, चमक रहा है बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, स्नो के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम आज है ना जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ना वो है स्नो की। तो सबसे पहले स्नो चैन लगाई कैसी जाती है ना स्नो में, वो कर रहे हैं, तो अभी बताते हैं। बस बड़ा मस्त और आसान तरीका है और लगभग कुछ सेकंडों का काम है। 1 घंटा करके प्रैक्टिस में और सागर भाई अब वापस आ गए। अब बस नीचे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर निकलेंगे वापस अपने शहर की तरफ, मनाली की तरफ, क्योंकि मेरे को 1-2 काम है, तो काम निपटाएंगे जाके। और फिर धीरे धीरे हो सकता है हम दिल्ली भी निकल जाएं, तो वो डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर कि क्या प्लान करेंगे। और जो भी प्लान करेंगे ना, करेंगे नीचे ही जाके, यहाँ से तो बस अब निकलेंगे यहाँ से। तो भाई फ़र्क अब है ना, वो जो पैर फिसल रहे थे ना वो नहीं फिसल रहे, क्योंकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, जैसे ही धूप निकलती है ना तो पिघलती है। लेकिन जहाँ पे सागर भाई चल रहे ना वहाँ पे तो देखो 2-3 बार स्किट मार के तो दिखाएगा सागर भाई, ये तो आदत है सागर भाई की। नज़ारे हों और हमारा कबूतर उड़ के देख के ना आए ऊपर क्या हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ बैठते हैं, यहाँ से फ्लाई करेंगे, क्योंकि ये सबसे सेफ़ जगह लगती है मेरे को फ्लाई के लिए। जकूजी के पास मस्त माहौल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? देखो हमने तो अपनी तरफ से जान लगाते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो भेजने के लिए, पर भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितनी पसंद आती है। तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे एक नई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको यहीं से मिलेगी और बहुत ही शानदार और मस्त वीडियो होने वाली है। तो चलो दोस्तों, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।